नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको यूपी के आगरा जिले के एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में आपको खबर दी थी, जहां एक किराएदार ने 8 साल की मासूम बच्ची की बड़ी ही बेदर्दी से पहले गला काटकर हत्या की, फिर उसकी लाश को आटे के कनस्तर में ठूंस दिया था। अभी तक किराएदार की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन हत्या का कारण अब जहां तक जो मकान मालिक से बातचीत हुई है, उस बातचीत में हत्या का कारण करीब करीब लोगों के समझ में आने लगा है। दरअसल किराएदार ने इस पूरी वारदात को कहा जा रहा है, माना यह जा रहा है, अभी तक पक्के तौर पे नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि किराएदार ने एक थप्पड़ के बदले मासूम की जान को अपना शिकार बनाया। दरअसल कहा जा रहा है किराएदार के भाई ने जो है, किराएदार जो ये था सुनील, इसको 10 दिन पहले एक थप्पड़ मारा था और तब उस किराएदार ने इस बात की चेतावनी दी थी कि वो इसका बदला लेगा और उन्हें देख लेगा। तब मकान मालिक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किराएदार के दिल में बदले की आग जल चुकी है और ये बदले की आग किस हद तक जा सकती है, मकान मालिक को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। मकान मालिक को लगा कि नशे में ही ये दी हुई धमकी है, होश में आएगा तो मकान मालिक को अंदाजा हो जाएगा, किराएदार को ये अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी बात उसने बोल दी है। लेकिन मकान मालिक की यही जो गलतफहमी थी कि जो किराएदार ने धमकी दी है वो एक खोखली कोरी धमकी है, सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 10 दिन के बाद किराएदार ने उस थप्पड़ का ऐसा बदला लिया कि आज पूरा मोहल्ला, क्या कहें पूरा आगरा जो है वो रो रहा है। 8 साल की मासूम बच्ची की बड़ी ही बेदर्दी से गला काटकर चाकू से हत्या की गई, फिर एक आटे के 2 फीट के आटे के कनस्तर में उस लाश को उल्टे जबरदस्ती ठूसी गई। किराएदार अपनी साजिश में पूरी तरह कामयाब हो जाता अगर पुलिस जो है जैसे ही उन्हें सूचना मिली वैसे ही एक्टिव न हो जाती, तो वो शायद उस लाश को ठिकाने लगाने में भी कामयाब हो जाता। तब शायद किसी को पता भी न चल पाता कि आखिर प्रज्ञा गई का। लेकिन पुलिस सही समय पर एक्टिव हो गई, जिससे जो है कहा जा रहा है कि किराएदार सुनील का जो है राज फांस हो गया। अब जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की, मकान मालिक दिनेश से पूछताछ की कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ, हाल फिलहाल आपके साथ और इस किराएदार के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ विवाद हुआ था, जब उन्होंने अपनी दिल की पूरी बातें बताई जो उनके साथ हुआ, तब अब ये माना जा रहा है कि ये सब पूरी वारदात जो है बदले के लिए किया गया। और बदला किस चीज का था? महज एक थप्पड़ की कीमत एक जान। किराएदार ने जो किया वो अक्षम्य है, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अब लोग हैरान है, क्या एक थप्पड़ के बदले कोई एक जान भी ले सकता है? क्या मकान मालिक ने बताया वो सब हम आपको बताने आए। और एक तरीके से कहा जाए, जो हत्या का कारण हर कोई जानना चाहता था कि इतने सालों से किराएदार सुनील यहाँ रह रहा था, तो आखिर ऐसी बात हो गई कि अचानक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तो जो मकान मालिक ने बताया वही वजह अब तक सबकी समझ में आ रहा है कि हत्या की वजह हो सकती है। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं जो मकान मालिक ने बताया है, किस तरह से उनका सुनील के साथ झगड़ा हुआ था, कब झगड़ा हुआ, किन परिस्थितियों में जो मकान मालिक है उनके छोटे भाई ने किराएदार को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ और फिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि 8 साल की मासूम प्रज्ञा की इतनी बेदर्दी से जो है किराएदार सुनील ने हत्या की। ये पूरा मामला जैसा कि हमने बताया कि आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का है, जहां सिद्धार्थ नगर गोबर चौकी क्षेत्र है, जहां पर जूता कारोबारी दिनेश है, इनकी 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अब यह माना जा रहा है कि बदला है। 10 दिन पहले बकाये किराए को लेकर मामूली विवाद बच्ची के चाचा ने हुआ था, जिसमें बच्ची के चाचा ने किराएदार को थप्पड़ मारा था। इसके बाद बताते हैं कमरे पर ताला लगा दिया था। तब किराएदार सुनील को यह सब नागवार गुजरा था। उसने किसी तरह से तब किराया तो दे दिया, लेकिन देख लेने की धमकी दी थी। तब मकान मालिकों ने इस धमकी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें लगा भला ये क्या कर लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चों पर इस शख्स की
हैवानियत भरी नजर पड़ चुकी है और 24 मार्च को एक 8 साल की मासूम बच्ची प्रज्ञा का इसने गला काटकर कनस्तर में भर दिया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी किराएदार सुनील, जिसकी उम्र करीब 27 से 28 साल के आसपास बताई जा रही, वो अभी बताते हैं फरार चल रहा है। जो सिद्धार्थ नगर गोबर चौकी क्षेत्र है, यहाँ पर जूता कारोबारी दिनेश के 2 मकान है। ठीक है, घर में ही जूते ये बनाने का ये काम करते हैं। इनके जो भाई हैं वो सब इसी कारोबार में जुटे हैं और सभी भाई जो हैं मिलजुल कर इस कारोबार को करते हैं। करीब 3 लाख रुपए महीने का बताते हैं इनका टर्नओवर, यानी अच्छी खासी कमाई है और परिवार सुख सुविधाओं से संपन्न भरा वाला है। एक मकान में दिनेश अपनी पत्नी प्रीति और 2 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी 8 साल की प्रज्ञा थी, वहीं इनकी एक छोटी बेटी 5 साल की है, वो अभी है। सामने जो जस्ट गली, मतलब कहें गली कितना होगी, 4 फीट की गली नहीं होगी, सामने ही इनका दूसरा मकान था। उस दूसरे मकान में ग्राउंड फ्लोर पर इनकी फैक्ट्री और गोदाम है, जबकि ऊपर के 2 कमरे इन्होंने किराए पर दे रखे। इसी में से एक कमरा जो है इन्होंने सुनील को दे रखा था, जिसके ऊपर बेटी की हत्या का आरोप है। सुनील बताते हैं पेशे से एक पेंटर है, पेंटिंग के तौर पर काम करता है। मकान मालिक दिनेश ने बताया कि सुनील का पूरा परिवार उनके ही मोहल्ले का रहने वाला है। मतलब जो अभी सुनील किराएदार था, कोरोना काल के दौरान वो बकायदा उसका यहाँ पर मकान था, उसका परिवार यहाँ पर रहता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान पता नहीं क्या ऐसी स्थिति हुई कि सुनील ने अपना मकान जो है 25 लाख रुपए में बेच दिया और उसके बाद ये लोग जो है किराए पर रहने लगे। करीब 1 साल पहले सुनील के माता पिता जो है हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ये हमारे बराबर वाला कमरा जो है किराए पर लिया था। तब सुनील उनके साथ नहीं रहता था। पिछले कुछ समय से, यानी करीब 3-4 महीने से ही सुनील भी अपने माता पिता के साथ यहाँ आकर रहने लगा था। एक कमरे का किराया 2200 रुपए था। जिस कमरे में लोग रहते थे उस कमरे का किराया 2200 रुपए था। सुनील ने दिनेश जो मकान मालिक है उन्होंने बताया कि सुनील ने पिछले 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया था, यानी करीब 6600 रुपए जो थे वो सुनील के ऊपर बकाया था। उसके माता पिता भी अब जो है इस कमरे को छोड़कर जो है अपने दूसरे बेटे के पास रहने चले गए थे। सुनील अकेले ही इस कमरे में रह रहा था। 13 मार्च को उन्होंने सुनील से किराया मांगा। दिनेश जी ने, जो मकान मालिक थे, 13 मार्च को उन्होंने सुनील से किराया मांगा। किराया न देने पर जो है दिनेश जी ने सुनील के कमरे पर ताला लगा दिया और उसे कमरे के अंदर जाने नहीं दिया। बाद में जब जाने नहीं दिया तो उस वक्त तो वो लौट गया। बाद में बताते हैं कि सुनील जो है शराब वराब पीकर नशे में आया और फिर हंगामा करने लगा। कहने लगा कि अगर घर में घुसने नहीं दोगे तो पुलिस को बुला लेगा और फिर पुलिस आएगी तो हंगामा होगा, बवाल होगा फालतू। इस पर जो है सुनील और मकान मालिक दिनेश के बीच इसी बात को लेकर जो है बहसा बहसी हुई और मामला थोड़ा गर्मा गया। इस मामले गरमाने में जो मकान मालिक दिनेश थे, दिनेश का छोटा भाई भी वहां मौजूद था। अब सुनील नशे में था तो उसने कुछ अपशब्द बोल दिए होंगे, तो छोटे भाई को बुरा लग गया। लिहाजा छोटे भाई ने गुस्से में आकर सुनील को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक तो नशे में था, ऊपर से बदतमीजी कर रहा था। इस गुस्से में आकर उसने थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तो सुनील बौखला गया। उसने कहा, ठीक है, तुमने 6500 रुपए के लिए हमारी मोहल्ले के सामने बेइज्जती की और इस बेइज्जती का हम बदला लेंगे और देख लेने की धमकी दी। इसके बाद बताते हैं 22 मार्च को सुनील जो है अपने पिता को लेकर आया। हत्या से 2 दिन पहले 24 मार्च को बेटी की हत्या होती है। 22 मार्च को सुनील अपने पिता को लेकर आया और उसने अपने बकाये किराए के जो रुपए थे वो सारे रुपए किराए के चुका दिए। इसके बाद वो यहाँ रहने लगा। दिनेश का कहना है कि मुझे नहीं पता था, 10 दिन 12 दिन पुरानी बात हो गई तो मैंने ये सोचा कि झगड़े के दौरान एक बहसा बहसी हुई, उसमें एक थप्पड़ मार दिया, कौन सी बड़ी बात है। दिनेश के लिए ये था, क्योंकि आया, शराफत से किराया दिया और रहने लगा अपने मन से। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमारा भाई किराया हमको आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिनेश ने इस बात पे गौर नहीं किया कि एक 27-28 साल के लिए सबके सामने थप्पड़ मारने वाला बात जो है एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। भले ही दिनेश के लिए मामूली बात थी, झगड़ा झगड़ी बहसा बहसी हुई, उसमें हो गया, लेकिन जो सुनील था उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये कोई झांक कर नहीं दे सकता था। सुनील के अंदर बदले की आग उस दिन, जिस दिन थप्पड़ पड़ा, उस दिन जल चुकी। अब वो चाहता था कि इन्हें सबक सिखाना, लिहाजा वो आता है, शराफत से किराया देता है और फिर अपने कमरे में रहने लगता है।
इस दिन तक 22 तारीख तक किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि सुनील के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। कहते हैं कि 24 मार्च को जब दिनेश की बेटी प्रज्ञा गायब हुई तो कहा यह जा रहा है, जो अभी तक पता चल रहा है, कि सुनील ने ही प्रज्ञा को 50 रुपए दिए थे और उसके चिप्स और 2 प्लास्टिक के गिलास लाने के लिए बोला था। एक सीसीटीवी कैमरे में दिनेश की बेटिया प्रज्ञा चिप्स लाते हुए दिख भी रही है कि दुकान गई है, वहां से कुछ खरीदा है, चिप्स खरीदा। दुकान वालों से पूछा गया तो उसने कहा चिप्स खरीदी थी और चिप्स खरीद कर वो वापस आती हुई दिखती है। इसके बाद वो गायब हो जाती है। परिवार वालों को लगता है या दिनेश को शक है कि जब बेटी चिप्स और गिलास देने गई है तभी सुनील ने उसे कमरे में दबोच लिया, उसे बंधक बना लिया और फिर उसी दिन जो है उनकी बेटी की उसने हत्या भी कर दी, यानी 24 तारीख को। दिनेश ने बताया कि आरोपी ने 24 मार्च के शाम 5 बजे बच्ची की मां यानी जो प्रज्ञा की मां है प्रीति, उनसे चाकू मांगा था। लेकिन तब तक प्रीति जो थी अपने बच्ची के खोने की वजह से परेशान चल रही थी। उन्होंने हर बार ने कहा भैया अभी हमारे पास चाकू कुछ नहीं, हमारी बिटिया नहीं मिल रही, हम परेशान हैं। उन्होंने चाकू नहीं दी। इसके बाद बताते हैं इन्हीं को सूचना मिली हो किसी से कि सुनील जो है बाजार से एक नया चाकू लेकर आया था और शायद ये माना जा रहा है कि उसी चाकू से उसने प्रज्ञा की गर्दन काटकर हत्या की थी। हत्या के बाद लाश को छिपाने के लिए या लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने जो आटे का कनस्तर था, 2 फीट का कनस्तर था, उसको सहारा लेने को उसने सोचा कि इसमें किसी तरह से लाश को भर देंगे और फिर उस कनस्तर को लेकर चले जाएंगे कि भाई आटा लेने जा रहे हैं, फिर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। ये पूरा मकसद था। हत्या के बाद उसने उस 2 फीट के कनस्तर में बेटी को उल्टा ठूंसकर उसके अंदर बंद कर दिया। इस दौरान वो अपने घर की सफाई करने लगा। जब ये सफाई कर रहा था तो प्रज्ञा की मां प्रीति ने ये देखा कि सफाई कर रहा है, तो इस पर उसने बोला क्या कर रहे हो, यहाँ सब लोग खोज बीन रह गए, तुम ये करो। कहा नहीं, गंदगी बहुत हो गई थी, 10 दिन से कमरा बंद था, गंदगी बहुत हो गई थी, इसलिए सफाई कर रहा हूँ। और इस दौरान प्रीति ने जब छत पे गई, उसी मकान की छत पर गई, तो वहां उन्हें अपनी बेटी की चप्पल भी दिखी। लेकिन प्रीति को यह लगा कि शायद बेटी इधर खेलने आई होगी, यहीं चप्पल छोड़कर कहीं चली हो गई। वो बिल्कुल भी उसके ऊपर उन्हें शक नहीं हुआ और ना ही वो इस तरह से कोई ऐसा बर्ताव कर रहा था जिससे प्रीति को सुनील पर शक हो जाए कि हाँ ये कुछ संदिग्ध लग रहा है। वहीं दिनेश ने यह भी बताया कि 24 मार्च की शाम को जो प्रज्ञा है बच्ची थी, उसकी मां ने सुनील को कपड़े धोते हुए भी देखा था। उनका कहना है कि हत्या के बाद जो है शायद सुनील ने कपड़े धोए और अपने कपड़ों पे जो खून के दाग लगे होंगे उन्हें साफ कर दिया, लेकिन इस दौरान भी किसी का शक उसके ऊपर नहीं गया। माना जा रहा है कि सुनील लाश को ठिकाने लगाने में भी कामयाब हो जाता, लेकिन शाम तक पूरे मोहल्ले में बच्ची के लापता होने का हड़कंप कट चुका था। पुलिस तक ये सूचना मिल चुकी थी और पुलिस की टीम भी तुरंत ही मौके पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में उसको लगा कि अगर वो कनस्तर लेकर बाहर निकलेगा तो लोगों को उसके ऊपर शक हो सकता है और वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा उसने कनस्तर को घर के कोने में ही रख दिया। उसके ऊपर एक बोरी रखी और बोरी के ऊपर जो बिस्तर होते हैं उन बिस्तरों को डाल दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो, और किसी को शक भी नहीं हुआ। दिनेश कहते हैं कि जब ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान वो है अपने उनकी बहन की शादी होने वाली थी, लिहाजा वो सुनार के पास गए थे अंगूठी बनाओ। जब ये सब शाम तक हड़कंप कटा, जब बेटी नहीं मिली तब पत्नी ने हमें फोन करके बताया कि बड़ी बिटिया प्रज्ञा जो है मिल नहीं रही। तुरंत हम वहां से यहाँ आए तो देखा मोहल्ले के बाहर, हमारे घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और सुनील भी उस भीड़ में मौजूद था। शाम को तब लोग बच्ची की तलाश में जुट गए, सुनील भी हमारे साथ जुटा। जब बच्ची नहीं कहीं मिली तो हम लोग जो है थाने में गए। सुनील भी मेरे साथ थाने में गया, लेकिन थाने के अंदर नहीं गया, थाने के बाहर था, ये दिनेश ने कहा। लिहाजा दिनेश को भी सुनील पर कतई शक नहीं हुआ कि हाँ इसके दिमाग में या इसने कुछ किया होगा। सुनील पूरे शाम से जब बच्ची खोजने का शुरू हो जाता है तब तक पिता के साथ बाकायदा बच्ची ढूंढने का नाटक हमेशा हर जगह कहें एक तरीके से वो दिनेश के साथ ही साथ रहा, लेकिन ताकि दिनेश को कतई शक न हो कि हाँ सुनील कहाँ गया। वो पल हर समय उनके साथ मौजूद रहा, जहां वो जाते थे वो वहां जाता था। बच्ची के लिए पोस्टर छापे गए, उन पोस्टर चिपकाने में भी वो सबसे आगे रहता था। कहाँ क्या करना है सुनील सबसे आगे तैयार होता था। लिहाजा किसी को सुनील पर शक ही नहीं गया कि हाँ ये भी कुछ ऐसा इस तरह से कर सकता है।
इस दौरान जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। और उस टाइम तक जब बच्ची लापता हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, मंगलवार की ये 24 तारीख की घटना है, तब तक सुनील सबके सामने था, सबके साथ मौजूद था, लेकिन किसी को उसके ऊपर एक रत्ती भी शक नहीं हुआ। जिस चाचा ने थप्पड़ मारा था उसे भी ये नहीं हुआ कि हमने इसको मारा था, कहीं ऐसा तो नहीं इसने कर दिया। किसी को पुलिस जब इनसे घर पूछताछ करने आई क्या आपको किसी पर शक है, तो उन्होंने कहा हमें किसी पर शक नहीं, किसी से कोई झगड़ा ही नहीं, जबकि 10 दिन पहले ही ये सब पूरा कांड। लेकिन कहते हैं कि दिनेश और उनके परिवार के लिए मामूली झगड़ा था, लेकिन सुनील के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था, क्योंकि उसने दिल में नफरत पाल ली थी। सुनिए उस वक्त जो पड़ोस की महिलाएं थी, जो उनके रिश्तेदार थी, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मैं गोबर चौकी सिद्धांत नगर से हूँ। मैं क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये है कि कल 3 बजे से लड़की गायब है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुड़वाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से ही गायब हो गई है वो, फिर नहीं मिली है। इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कंफर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढो, वो करे ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल। अब सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था, तो पहले ही पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तब उनको पता था, तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में मिली है, किराएदार के में। और उसका नाम वो है सुनील है, उसका नाम काम करता था, पेस्टिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहाँ पे भी करता था। इनके बड़ा भाई है उनके में, वो रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। उसके माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते कि जैसी हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के पिटना चाहिए, मारना चाहिए, ये इंसाफ चाहिए हमें बस। अब सोचिए मंगलवार दोपहर से जो है प्रज्ञा लापता होती है, शाम तक पुलिस परिवार वाले भी उतना चिंतित नहीं होते, उन्हें लगता है कहीं ट्यूशन पढ़ने गई है, कभी किसी के यहाँ गई, कहीं। लेकिन जब रात होने लगती है तब परिजन परेशान होते हैं। प्रीति जो माँ थी, प्रज्ञा की माँ, वो परेशान होती। उन्होंने सबसे पहले पति को फोन किया। इस दौरान पूरे मोहल्ले में उन्होंने सबसे पूछ डाला था, तो मोहल्ले में चिक चिक शुरू हो चुकी थी। सब लोग ढूंढने में जुट चुके, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सुनील भी उस भीड़ में मौजूद था और उनकी आंखों के सामने मौजूद था, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कहते हैं जब सब जगह देख लिया गया तब प्रज्ञा के पिता जो हैं दिनेश, वो पुलिस के पास जाते हैं। इस दौरान मोहल्ले के लोग भी जाते हैं और उन मोहल्ले के लोगों में सुनील भी शामिल होता है। थाने जाते हैं, जब ताजगंज थाने जाते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज करते हैं। अब 8 साल के बच्ची के लापता होने की बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो जाती है। यही सबसे बड़ी अच्छी बात रही, वरना शायद सुनील लाश को ठिकाने में लगाने में कामयाब हो जाता है। तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वो सिद्धार्थ नगर मोहल्ले पहुंच जाती है और बच्ची की तलाश शुरू कर देती है। इस दौरान दिनेश ने बताया कि जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 4 टीमें बनाई। जो एसपी ताज सुरक्षा पीयूष कांत राय हैं, उन्होंने 4 टीमें बनाकर बच्ची की तलाश शुरू की। एक टीम कैमरे देख रही थी, दूसरी टीम परिजनों से बात करने के लिए लगाया गया, तीसरी टीम घरों की तलाशी में लग गई और चौथी टीम जो है तो मोहल्ले से बाहर की चीजों में निगरानी कर रही थी, कहीं बच्ची मोहल्ले से बाहर तो नहीं गई। तो इन 4 टीमों की वजह से जो है अब सुनील का जो प्लान था वो फेल हो चुका था। लिहाजा अब वो चाहते हुए भी किसी तरह से बच्ची को निकाल नहीं सकता था। लिहाजा रात भर जो है ये सब जांच पड़ताल चलती रही। पुलिस ने गलियों में लगे सीसीटीवी खंगाले। इसमें दोपहर 2 बजे बेटी
जो है प्रज्ञा, वो गली के बाहर एक दुकान पर चिप्स का पैकेट लेती नजर आती है और वहां से वापस वो गली के अंदर आती हुई दिखती है। वहीं दूसरी जो गली की एक और छोर था, उस गली के सीसीटीवी कैमरे में कहीं बच्ची आती जाती नहीं दिखती। ऐसे में पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि बच्ची इसी गली के अंदर है, यानी इस गली से बाहर तो नहीं गई। अब दूसरी टीम जो हर घर की तलाशी में लगी हुई थी, पुलिस ने पूरे मोहल्ले के हर घर की तलाशी ली, मगर मंगलवार को बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। इसमें कमाल की बात यह रही कि पुलिस ने सुनील के घर की कमरे की भी तलाशी ली। अब सुनील का 2 कमरों का घर था, जैसे ही गए तो वहां कुछ ऐसी चीज थी नहीं जिसके अंदर किसी बच्ची को छुपाया जा सके। लिहाजा पुलिस को लगा यहाँ क्या होगा, पुलिस खट से वापस आ गई, क्योंकि सुनील हर जगह आगे था तो और किसी का शक उसके ऊपर गया नहीं। ऐसे में मंगलवार का रात पूरा निकल गई तलाशी के दौरान, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला। अब पुलिस परेशान कि आखिर बच्ची सीसीटीवी कैमरे में गली के अंदर आती हुई दिखती है और इसके बाद वो अचानक कहाँ चली गई। हैरान एक बात यही थी कि गली से वो बाहर गई नहीं और गली के अंदर से वो गायब हुई है। होना इसी गली के किसी घर में होना चाहिए था। लिहाजा अब पुलिस जो है स्नीफर डॉग को बुलाती है। जब स्नीफर डॉग आता है तो स्नीफर डॉग पूरे मोहल्ले में घूमकर वापस जो है दिनेश के घर के पास आके खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में होता है कि क्या यही जो घर है, आसपास में घर है, उन्हीं किसी घर में जो है वो होना चाहिए प्रज्ञा को या प्रज्ञा के कातिल को। 2-3 बार स्नीपर डॉग को इसी तरह से घूमा जाता है। तो स्नीपर डॉग दुकान तक जाता है, दुकान से वापस आकर फिर उसी घर के पास आकर दिनेश के घर के आसपास आकर रुक जाता है। ऐसे में अब पुलिस को लगा कि हो न हो इसी घर के, जो इनके घर के आसपास के जितने घर हैं, उन सब घरों की फिर से तलाशी लेनी चाहिए। लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर से सबसे पहले दिनेश की जो बिटिया के पिता थे उनके ही घर की पहले तलाशी लेने का फैसला किया। पूरे घर का एक एक कोना, इस बार यह था कि छोटे से छोटा डिब्बा तक पुलिस उसको खंगाल रही थी। इस दौरान जब पुलिस की छानबीन बढ़ने लगी, सुनील को अब लग गया कि अब उसका भेद जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि अब पुलिस छोटे छोटे डिब्बों तक को खंगाल रही। ये था कि जैसे ही दिनेश के घर का नंबर खत्म होगा, इस बार हमारा नंबर आ जाएगा। और ऐसे में पुलिस जहां हमारे आटे के कनस्तर तक पहुंची, तहां राज खुल जाएगा। जैसे ही पुलिस की उसने ये सजगता देखी, तुरंत ही तो चुपचाप दबे पांव कि चाय पानी पी के आ रहे हैं, इस तरह से करके वो वहां से निकल गया। इस दौरान जब पुलिस दिनेश के घर की छानबीन कर चुकी थी, तो दिनेश ने इस बात को नोटिस किया कि सुनील नहीं दिख रहा। बड़ी देर से हमारे साथ हमेशा हर समय वो रहा, लेकिन अचानक पिछले 1-1.5 घंटे से सुनील गायब है। और उसकी ये पता किया कि कहाँ है, तो देखा गया कि उसके कमरे में ताला लगा है। इस पर दिनेश को कुछ शक गया। दिनेश ने तुरंत ही इस बात को पुलिस को बताया कि हमारे घर का एक किराएदार था, तो थाने हम गए थे, थाने गया था, पोस्टर चपकाया, सब जगह हमारे साथ था, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा, अचानक से गायब हो गया। तब से आपने हमारे घर की तलाशी ली है। इसके बाद पुलिस तुरंत ही सुनील के कमरे में पहुंचती है, वहां देखती है ताला लगा होती है। पुलिस टीम ताला तोड़कर अंदर घुसती है। अंदर फिर से वही नजारा, एकदम सब कुछ खाली, कुछ था नहीं, छोटे मोटे कपड़े उपड़े सब पड़े थे, सामान, कोई ऐसी चीज नहीं थी जहाँ किसी 8-9 साल की बच्ची को छुपाया जा सके। फिर भी पुलिस ने हर डिब्बे को, हर कोने को खंगाला। इस दौरान जब पुलिस वहां पहुंची जहां आटे का कनस्तर कोने में रखा हुआ था, वहां पुलिस ने देखा कि एक पहले बिस्तर टाइप का रखा है, वो हटाया। एक बोरी मिली, कुछ लोग कहते हैं गेहूं की बोरी थी, कुछ लोग कहते हैं आटे की बोरी थी। आटे की बोरी हटाया, फिर नीचे कनस्तर रखा था। जैसे ही कनस्तर को खोला, पुलिस के होश उड़ गए। उस कनस्तर के अंदर 8 साल की प्रज्ञा की लाश को ठूस कर भरा गया। जैसे ही ये खबर मोहल्ले में फैली, सब दंग रह गए। सबके मुंह से आह निकल गई कि हमारे आंखों के सामने हत्यारा रहा, इतनी देर तक रहा। मंगलवार दोपहर से बच्ची गायब हुई और मंगलवार शाम तक, बुधवार की शाम तक वो सबके सामने रहा। बुधवार की 8 बजे, रात में 8 बजे जो है ताला तोड़ा गया। तब ये पता चला कि सुनील ही बच्ची का हत्यारा है। इस पर हत्या, तब तक सुनील फरार हो चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, तो मोहल्ले के लोगों को गुस्सा फूटा। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि पहले गिरफ्तारी की जाए, फिर ये सब हो, लाश को ले जाए। लेकिन पुलिस से समझाया कि पहले जरूरी है पोस्टमार्टम हो, उससे ये पता चले कि क्या कैसे किया है, कितने बजे मारा गया है, तमाम पहलुओं की जांच जरूरी है। खैर, पुलिस के जब तमाम बड़े अधिकारी आए, लोगों को भी गुस्सा बहुत था, लेकिन तमाम बड़े अधिकारी जब आए तब परिजन शांत हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, हम जरूरी है, हम
उसको ढूंढ निकालेंगे, हर संभव कोशिश में लगे हैं और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। 10 टीमें जो हैं सुनील की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सुनील को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान जो प्रज्ञा के पिता हैं उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं और पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको हम बताते हैं। तुम्हारा मेरा नाम दिनेश है। दिनेश, क्या हुआ था? मेरी बेटी को मार के है ना। कब गायब हुई थी बेटी? मेरी 24 तारीख को गायब कर दी थी। मैं अच्छा, 3 तारीख को पढ़ने गई थी। किसने? तो सुनील नाम के लड़के ने। अच्छा फिर? जिसने काट के इसमें ड्राम में डाल दिए। अच्छा। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो फांसी चाहिए। अच्छा, इसको मुझे आप कुछ नहीं कहना चाहता। आप बच्ची को ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहे हैं हम, चारों तरफ ढूंढ रहे थे। हमें मिली नहीं कि लड़की नहीं गई। अच्छा, हमें तो बाद में वो 11 बजे पता भाई सीधे सामने देखी थी। तो हमें पता पड़ती कि लड़की किसी में है। वो हमारे संग ढूंढता रहा वो और पूछ रहा हमसे लड़की मिल गई। अच्छा। और फिर वो 2 दिन से फरार है। फिर हमने शक हुआ था इसने कराए काम, फिर वो फरार है सर। लापता है। किराए पे रहता था ये? हाँ, किराए पे रहता था। हमने जो रखा नहीं था, हमने इसके पिताजी रखे थे। अच्छा। ये 6 महीने से रह रहा था, 1 साल से रह रहा था हमारे यहाँ। अच्छा, इसके पिताजी रह रहे थे। इसका नाम है वो वाला वो सुनील। गरीबदास। अच्छा, इनकी बाइफ का नाम था, ठीक है। कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, गरीबदास, क्या चाहते हैं आप? हमें वही इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। मैं सुनील के बारे में कुछ जानकारियां भी सामने आ रही। पता चला है कि सुनील जो है शादीशुदा है। कहा जा रहा है कि सुनील की ससुराल जो है टुंडला में है। उसकी नशेबाजी से परेशान होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। माँ पिता भी उसकी नशेबाजी से परेशान थे, उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। बस्ती के लोग भी उसकी हरकतों से परेशान रहते। यानी अक्सर वही होता होगा, नशाबाजी करके आके गली में हंगामा करना, गाली गलौज करना और दूसरों को परेशान करना। लेकिन किसी को इन सब की हरकतें होने के बावजूद भी किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सुनील इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। वह पहले भी, क्योंकि उसका यहाँ मकान था, कोरोना काल के दौरान उन्होंने मकान बेचा 25 लाख में, फिर वो किराए पर रहने लगे। तो ऐसे में लोगों का था कि उसको बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते थे, लेकिन इस तरह की घटना कर देगा किसी को। अब जब दिनेश, उस वक्त तो दिनेश को भी नहीं था कि हाँ हमारी किसी से दुश्मनी है, किसी नहीं। जब 1-2 दिन गुजरे हैं तब जो पिता थे दिनेश, उन्हें ही पूरा ये झगड़ा याद आया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा 10 दिन पहले 12-13 मार्च को जो है इस तरह से हुआ था कि किराएदार, इसने 3 महीने से किराया नहीं दिया था। हमने किराया मांगा तो इसने दिया नहीं, तो हमने ताला लगा दिया कमरे पर। तब ये नशे में आया तो फिर हंगामा हुआ, बहसा बहसी हुई। उस दौरान जो है हमारे भाई ने जो है इसे एक थप्पड़ मार दिया। तब इसने देख लेने की धमकी दी थी, लेकिन हमें लगा था अरे नशे की हालत में है, क्या इसे समझ में आएगा, क्या याद रहेगा। लेकिन हमें नहीं अंदाजा था कि उसके दिल में इस तरह से नफरत की बात होगी, या नफरत की आग इस तरह से धधक रही होगी कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है हमें झटका देने के लिए या हमें तड़पाने के लिए। एक थप्पड़ के बदले उसने 8 साल की मासूम की जान ले ली। 10 दिन पहले थप्पड़ मारा गया और 24 तारीख उसने जो किया उसने सबके होश उड़ा के रखे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे लोकल थाना ताजगंज में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची अपने घर से शाम को 4 बजे निकली थी और उसके बाद उसके कोई वेयरअबाउट्स पता नहीं लग पा रहे हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कल रात में ही एक 363 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस ने रात भर इस पर काम किया, पर रात में इस पर कोई सब्सटेंटिव कैमरे से हम लोगों को लीड नहीं मिल पाई थी। आज सुबह फिर सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 10 टीमें लगातार उस बच्ची की तलाश कर रही थी। तलाश के क्रम में काफ़ी सारे संदिग्ध लोग भी मिले, जिनसे लगा कि ये बच्ची इनके साथ जा सकती है और ये उसके जानने वाले हो सकते हैं। उन सबसे लगातार पूछताछ चल रही थी। बच्ची को भी हम लोग तलाश कर रहे थे और रात में 8 बजे के आसपास उसी घर से पहली फ्लोर से, जहाँ पे किराएदार जिसका नाम सुनील है, उसके कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ। शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम और इसमें धाराओं को तरमीम सर, जो शव था वो किसी बोरे या कनस्तर में मिला है, किस में मिला है? आज ही एक चूँकि छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो शव एक 8 पर रखने वाले कनस्तर के अंदर था। उसको कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए। सर, कोई निशान कुछ लग रहा है कि किससे हत्या की? अब देखिए, ये पीएम के बाद ही असर्टेन हो पाएगा। प्रथम दृष्टया बॉडी पे ऐसे कोई टोटल निशान नहीं।
अब पुलिस की 10 टीमें सुनील की तलाश में जुटी हुई। अभी तक सुनील का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का दावा है कि हम हर तरह से उसकी तलाश कर रहे हैं। सर्विलांस, सीडीआर, मोबाइल लोकेशन, जो भी तरीके हो सकते हैं, जहां जहां वो जा सकता है, हर उस संभव जगह हम छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी तक तो जब ये पूरा कहें एक तरीके से खुलासा तभी हो पाएगा जब सुनील पकड़ा जाएगा कि आखिर उसने बेटी की जो प्रज्ञा है 8 साल की, उसकी हत्या क्यों की। लेकिन अभी जो पिता दिनेश का जो बयान सामने आया है, उससे तो यही लग रहा है कि हाँ, एक बदला जो है अहम वजह हो सकती है। पिता को भी यही लग रहा है कि शायद इसी वजह से ही, एक थप्पड़ के बदले ही सुनील ने ये सब किया है। अब आगे अगर कोई और उसके दिमाग में बात हो तो बात दूसरी है, लेकिन ये अभी तक पिता को लग रहा है और मोहल्ले के लोगों, परिवार के लोगों को भी यही लग रहा है। इस सब में जो माँ है, प्रज्ञा की माँ प्रीति, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि हमें नहीं अंदाजा था कि सुनील जो अक्सर हमारे आंखों के सामने आता जाता है, एक तरीके से कहें छोटा था, जैसे बाकी सब लोग हैं उसी तरह से वो भी था, लेकिन इतनी बड़े वारदात को अंजाम दे देगा, इतना बड़ा धोखा देगा, अंदाजा नहीं। एक मामूली से झगड़े के बदले वो हमारी सबसे कीमती चीज छीन लेगा। इस चीज का हमें बहुत दुख। प्रीति का तो रो रो कर बुरा। अब जिसकी 2 बेटियां हों, बड़े ही लाड दुलार से दोनों बेटियों को पाल रही थी, अब एक बिटिया की इस तरह से हत्या हो जाना, उनको किसी अब सुख सुविधाओं से पूरा परिवार संपन्न था, कहीं कोई कमी नहीं थी। ऐसे में इतना बड़ा झटका होना, उनके लिए उबर पाना उस झटके से बहुत मुश्किल। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस केस में जो भी खुलासा होगा वो भी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब भी पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करती है। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।